आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा जनूबी पंजाब के ऐसे माहिर तालीम से जिनके अंडर माशाल्लाह 5 बड़े स्कूल एंड कॉलेजेस चल रहे हैं। 2500 से ज़ायद तलबा तालीम के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और माशाल्लाह 20,000 के करीब जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर इनके इदारों से फैज़याब होके फ़ारिग़ तहसील होके पूरे इलाके में, पूरे पाकिस्तान में तालीमी सरगर्मियों में वाबस्ता हैं। आज इनके लाइफस्टाइल जानेंगे और जानेंगे इनकी डेली एक्टिविटीज़ क्या हैं, इनके गोल क्या हैं और बिजनेस क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल हाफिज़ साहब, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर जी, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर जी माशाल्लाह, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। सर जी, एक बंदा माशाल्लाह इतने कम वक्त में इतनी ज़्यादा तरक्की, इसके पीछे पहले तो बताइएगा राज क्या है। सबसे पहले तो मेरी वालदैन की दुआओं का असर है कि मेरी वालदा की, मेरे वालिद साहब की दुआएं थी और इस इदारे का इफ्तिताह भी मैंने उन्हीं के हाथ से कराया था। फिर एक विजन था कि हमारा जो ये इलाका है जनूबी पंजाब, इसमें टैलेंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ के मट्टी के लिए काम किया जाए। हम जिस वक्त एजुकेशन हासिल करने जाते थे, साथ ही हमारे पास बालपुर शहर है, तो हमारे पास वहाँ डेली में जाना पड़ता था और ट्रैवलिंग के अंदर हमें बहुत सी प्रॉब्लम होती थी। तो मेरा एक ये विजन था कि ट्रैवलिंग के टाइम जो हमारा ज़ाया होता था वो बच्चों को बचाया जाए और अपनी इस ज़मीन के लिए, अपने इस लोधना के लिए, जनूबी पंजाब के लिए काम किया जाए। इस विजन को लेके हम इस फील्ड में आए थे और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे जो स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह वो डॉक्टर्स भी हैं। इस वक्त आधे से ज़्यादा स्टूडेंट लोधना के जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं उसमें मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं। मेरे बच्चे इंजीनियर हैं और माशाल्लाह मेरे बच्चे यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर अपना नाम बना के 2 मरतबा सदारती अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। और ये वाहिद इदारा है जनूबी पंजाब का, यानी लोधना का वाहिद इदारा है कि जिसने मुल्तान बोर्ड में मैट्रिक में पहली और दूसरी पोजीशन हासिल की है। ये एजाज़ लोधना के किसी भी दूसरे इदारे को हासिल नहीं। अब ये इदारा हम चला रहे हैं। इसके बाद फिर ये स्कूल टाइम के बाद 2 बजे के बाद ये स्कूल जो है मेरा, ये मतलब है कि एक किस्म की लोगों की मदद है, समाजी वर्क मेरा है, मेरा शौक़ है। और अभी मैं अपना बिज़नेस भी आपको दिखाता हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ और वो जो मेरा बिज़नेस है वो क्या चीज़ है, वो आएँ आज आपको दिखाते हैं कि हमने घर में अपना एक बिज़नेस भी किया। क्योंकि सिर्फ तालीम को आप बिज़नेस बना के चलेंगे तो आपको सदका जारिया का सवाब नहीं मिलेगा। अगर आप तालीम के साथ साथ आपने जीना भी है, माशरे में रहना भी है, तो बिज़नेस आपको करना पड़ेगा। तो हम क्या बिज़नेस कर रहे हैं, ये बिज़नेस आपको दिखाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आवाज़ें तो परिंदों की आने लग गई हैं। हाँ जी, क्या बात है। आप ये देखें कि ये परिंदों की जो आवाज़ें आ रही हैं, तो घर में आप जब कोई बिज़नेस कर सकते हैं तो इससे आसान बिज़नेस कोई नहीं है जो आप घर में कर सकते हैं। और इतनी बर्ड्स फार्मिंग आप छोटी जगह पर कर सकते हैं। इतना लग्जरी घर, इतना पोश इलाका, इतना खूबसूरत इन्वायरमेंट, तो यहाँ पे आपने बर्ड रखे हुए हैं। हाँ, तो बर्ड तो आप रूम में रख सकते हैं, बर्ड आपके सामने यहाँ मौजूद है। यहाँ सफाई भी आप देख रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो फार्मिंग है ना, वो तमाम फार्मिंग से इसी लिहाज से डिफरेंट है कि आप जैसे आप बकरी रख रहे हैं या भैंस रख रहे हैं या मुर्गियाँ रख रहे हैं, तो वो अपने इतने लग्जरी घर में नहीं रख सकते आप। हाँ। लेकिन अपने इस लग्जरी घर में आप ये बर्ड रख सकते हैं। ना आपको इसमें कोई स्मेल आएगी, ना आपको कोई प्रॉब्लम होगी, बल्कि नेचुरल जो आवाज़ सुबह आती है उसका मज़ा ही अलग है। अब मुझे वो बात समझ आई कि आपने कहा मुझे दोस्त जिन कहते हैं, तो ये तो खुद एक बर्ड, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। लव बर्ड जो आपने बर्ड रखा हुआ है, ये तो खुद इतनी बड़ी इंडस्ट्री, अब इसको भी साथ मैनेज करते हैं, ये तो बड़ा इम्पॉसिबल है। देखें कि मैंने जैसे पीछे बताया था आपको कि जितनी भी ड्यूटीज़ है ना, उसको आप टाइम के साथ मैनेज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये स्कूल टाइम के बाद 2 या 3 बजे के बाद जैसे ऑफ होता है, देन फिर ये बर्ड्स को मैं टाइम देता हूँ। साथ में लड़के रखे हुए। आपने कहा ये बिजनेस है, जबकि मार्केट में इस वक्त देखा जा रहा है कि इसका बिजनेस का वो स्कोप नहीं रहा। आपने ये सेटअप कब शुरू किया था, कितने बर्ड्स से शुरू किया था और इस वक्त क्या सूरत हाल है? 2017 के अंदर जो है मैंने ये काम शुरू किया था। स्टार्टली मैंने लव बर्ड जब लगाया था तो शुरू के अंदर इस बर्ड के अंदर मुझे नुकसान हुआ था। ठीक है जी, क्योंकि मुझे उस वक्त इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी मुकम्मल, तो इसलिए उसी वजह से मुझे स्टार्ट में इसका नुकसान हुआ। लेकिन 1-2 साल के बाद, उस वक्त मैंने रखे भी शौक के लिए थे, तो इसमें एक बर्ड्स के अंदर बीमारी आती है, अपॉक्स की होती है या आपके पास इन्फेक्शन की, आई इन्फेक्शन की आ जाती है, तो वो मैं उसकी केयर नहीं कर सका। तो उस वजह से मुझे स्टार्ट में थोड़ा सा इसका नुकसान हुआ और उसमें मैंने बिज़नेस के तौर पर रखा भी नहीं था। लेकिन फिर जैसे जैसे ये आगे मैं उसका शौक़ बढ़ता गया, इसको मुझे बर्ड को रखना आ गया, तो फिर ये जब कोरोना आया तो उस वक्त मुझे टाइम मिला ज़्यादातर बर्ड में टाइम गुजारने का। सर कौन कौन सा बर्ड इस वक्त रखा हुआ है और ये सेटअप कितने बर्ड से शुरू किया गया था, जो माशाल्लाह इस वक्त तो मेरा ख्याल है 2-3 कमरों पे ये मुश्तमिल है? इस वक्त जैसा मैंने आपको बताया था कि 1500 से ज़्यादा पेड़ इस वक्त मौजूद है और उसमें डिफरेंट मतलब परिंदे हैं। लेकिन यहाँ जब मैंने स्टार्ट लिया था तो इसमें लव बर्ड के अंदर भी मैंने 5 पेड़ ही लिए थे। 5 पेड़ लेने के बाद हाँ जी, फिर मैंने उसे स्टार्ट किया था। 5 पेड़ इसलिए मैंने करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि कोई फार्मूला ये स्पेसिफिक आया कि आपने लेने ही 5 हैं, वो अपनी आपकी अकीदत होती है। लेकिन मैं इसलिए लेता था कि अकीदत अपनी जगह पर,
5 पेयर होंगे तो उसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो गया, कोई पेयर अगर मर भी जाता है देन आपकी पेयरिंग के आपको बेनिफिट होने वाला है। लेकिन अगर ये है कि आप 1 या 2 लेते हैं तो उनमें से किसी का मेल या फीमेल एक्सपायर हो जाए तो आप आगे जनरेशन उसकी बढ़ा नहीं सकते। सही। तो आप लोग का कहना है कि ये सारा सेटअप आपने सिर्फ 500 बर्ड से शुरू किया था और इस वक्त 3000 से ज़्यादा आपके बर्ड मौजूद है? जी, स्टार्ट में तो मैंने 5 पेयर ही लिए थे और मैंने जैसे बताया था कि जावा के, कॉकटेल्स के और लव बर्ड के, फिर उसके साथ साथ उसकी पेयरिंग से मतलब ब्रीड आती रही, ब्रीड से भी हम लोग लेते रहे और जैसे जैसे नई मोटेशन आती रही वो भी हम परचेज करते इनमें कौन कौन सी मोटेशन इस वक्त आपके पास मौजूद हैं? इस वक्त मेरे पास लव बर्ड की तकरीबन सारी मोटेशन मौजूद हैं। लव बर्ड की मतलब है कि ग्रीन फिशर से लेके जो स्टार्टली बर्ड था, जो बेसिक बर्ड होता है, और इस वक्त ये मतलब येलो फेस, डन फैलो, येलो फेस, एक्वा, वो मेरे पास इस वक्त मौजूद है। सर मैं आपसे हैरान हूँ, आप पता नहीं किस दुनिया के बंदे हैं। लोग इस वक्त अपने लव बर्ड के सेटअप को वाइंड अप कर रहे हैं, क्लोज किए जा रहे हैं, आप उसको फैलाए जा रहे हैं, खोले जा रहे हैं। और बर्ड आपने कहा मैंने लिया है, वहाँ से भी मैंने परचेज किया, ये क्या बात है? मुझे समझ नहीं आई, आप किस तरह के बंदे हैं? देखिए जी, आपने बिजनेस को समझना है। बिजनेस में अप्स एंड डाउन आते हैं, या कोई भी लाइफ में आप काम लेते हैं तो इंसान पहले बच्चा होता है, फिर वो जवान होता है, फिर वो बुढ़ापे की तरफ चला जाता है। तो ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है, ठीक है जी। और बिज़नेस को हलाल भी इसलिए करार दिया गया है, वरना तो लोग जैसे और काम करते हैं जिसमें आपको नुकसान ही नहीं होता, वो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो बिज़नेस में प्रॉफिट एंड लॉस आता रहता है, तो इसमें टेंशन नहीं लेनी। लेकिन इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि ये बर्ड की सबसे कम 3 प्राइस में चल रही है। तो अब इस वक्त पे आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके अच्छा बर्ड यानी अच्छा सेटअप बना सकते हैं। अच्छा। जो हमने स्टार्ट किया था उस वक्त भी यही रेट था। मुझे बाद में पता लगा कि जब 2017 में मैंने फार्मिंग स्टार्ट की थी तो वो यही हालात थे जो इस वक्त मौजूद है। तो वही वजह थी कि मैंने जो बर्ड उस वक्त 1000 रुपये का लिया तो मैंने 40 हज़ार का बेचा। तो इस वक्त मैं ये कहूँगा कि अक्लमंदी इसी चीज़ के अंदर है कि आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है तो आप इस फील्ड में आ जाएं। ऊपर से नीचे आते तो हमने इस वक्त बड़े बर्ड देख लिए, क्या नीचे से ऊपर जाते भी आपने अपनी इस फील्ड में कोई बर्ड देखे हैं? हाँ जी, मैंने अपनी फील्ड में देखा है बर्ड को। किसको? अल्बाइनो को। अभी ये अल्बाइनो का पेयर यहाँ पर मौजूद है। ये अल्बाइनो का पेयर जब मैंने ख़रीदा था उस वक्त ये मैंने 8000 का पेयर ख़रीदा था, और उससे पहले मुझे पता लगा कि लोगों ने इसको 40 हज़ार रुपये का बाई किया था, और यही पेयर फिर मैंने जाके 40 हज़ार रुपये का भी बेचा। अच्छा। हाँ जी, तो ये अल्बाइनो का पेयर था कि जिसको हमने 40 हज़ार तक बेचा। 7 साल हमने इससे कमाया। हाँ ठीक है कि इस साल इसका रेट मतलब डाउन हुआ है, 40 हज़ार रुपये नहीं है, आखिर में कुछ नीचे नहीं आया। कुछ लोगों ने इसको मतलब है 10 हज़ार का बेचा, कुछ ने 5 हज़ार का बेचा। वो देखें आपकी अपनी चीज़ है, आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा कि अपना बर्ड बेचें। आपको अगर रेट मुनासिब लगता है तो आप बेच दें, अगर रेट मुनासिब नहीं लगता तो आप ना बेचें। इसके अलावा और कौन कौन सा बर्ड है जो आप समझते हो कि कम से एकदम बूस्ट पे गया और अभी भी इस वक्त वो महंगा हो अपने उस प्राइस से? अभी हमने वर्किंग की थी इस मरतबा कि पिछले साल हमने स्प्लिट तैयार किए थे अपने, ठीक है जी, कि हमारे पास क्रीमिनो का बर्ड था तो उसको ऑफलाइन में कन्वर्ट किया था हमने, और साथ साथ में हमने लुटीनो ऑफलाइन को कन्वर्ट किया था। तो यहाँ इस वक्त ये लुटीनो ऑफलाइन मौजूद है। तो पिछली मरतबा इससे कोई पूछ नहीं रहा था, बेचते थे तो 15-20 हज़ार रुपये का होता था। तो ये जो है अब इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई और अब ये 40 हज़ार 45 हज़ार का भी लोग सेल कर रहे हैं और लोगों को सेल हो रहा है। अच्छा सर, आप मशवरा दें कि कोई कारोबार करना चाहे, माशाल्लाह आपका तो एक बड़ा खूबसूरत ये बिजनेस है। मैं समझता हूँ कि टेंशन फ्री करने वाला जितनी आपकी खपत है आपकी टेंशन भी रिमूव ये कर देता होगा। जी, इसकी एक्टिविटी को देख के तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। और शाम में मैंने जैसे बताया कि स्कूल के अंदर जब आप काम करते हैं तो पूरे दिन आपको टेंशन होती है बच्चों की, आपने कैसे पढ़ाना है, कैसे करना है, वालिदैन का भी प्रेशर होता है, बच्चों का भी होता है, सिस्टम का भी होता है, सबको आप ये रिलीज कर देता है आपका सिस्टम आ गए। अच्छा सर, कारोबार इस वक्त अगर कोई बंदा इस फील्ड में आता है लव वगैरह की, तो एज ए बिजनेस वो अर्न कब तक करना शुरू कर देगा? और कौन कौन से बर्ड आप कहते हैं कि लाइफ टाइम हो? ये ना बताइएगा कि इस वक्त कौन से हॉट हैं, क्योंकि अमूमन जो बताते हैं बाद में वो कहते हैं कि यार वो उस वक्त था। आप वो बताएं कि जो लाइफ टाइम इस सतह पे कम से कम रहेंगे वो कौन कौन से बर्ड हैं और कितने इन्वेस्टमेंट से कारोबार स्टार्ट किया जा सकता है? देखिए, इन्वेस्टमेंट तो जितनी आपके पास हो उतना ही फ़ायदा है। कम इन्वेस्टमेंट पे आप कम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ज़्यादा तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इस वक्त भी अगर जैसे अल्बाइनो का बर्ड है ना, ये बर्ड अपने कम से कम रेट के ऊपर है। अगर आप इसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं इस वक्त ईजिली आपको इसका पेयर जो है वो 6000 7000 में मिल जाएगा, आम बंदा दे देगा। अच्छे बिल्डर से लेंगे तो 10,000 का मिल जाएगा। तो अगर आप इसके 10 जोड़े लेकर लगा लेते हैं तो 1 लाख रुपया खर्च होगा अगर आप अच्छे बिल्डर से लेते हैं तो 1 लाख रुपये लेने के बाद आप इससे ईजिली जो है वो 15 जो है बच्चे ले सकते हैं।
15 नहीं तो अगर आपकी ब्रीड अच्छी नहीं भी आती है 10 तो आप ले सकते हैं। हम्म। अगर आप 10 पेयर लगाते हैं और 10 बच्चे एक पेयर से आप लेते हैं तो 100 आपके पास पीस आते हैं इसके, और 100 पीस में अगर रेट कम करके आप इस मरतबा 6000 7000 का बिक रहा है, अगर ये 1000 का भी बिके तो कितने का हो गया, लाख का हो गया। तो लाख इन्वेस्ट कर लिया, लाख ही निकाल लिया। और मेरा आप कौन सा business होगा? ख्याल है कि जिस चीज पे आप आज 1 लाख इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, 2 साल पहले यही 10-10 लाख इन्वेस्ट यहाँ पे होता था इन्हीं बर्ड के इन्हीं जोड़ों पे। हाँ जी, पिछले साल की बात है कि जब पिछले साल अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 4 लाख रुपए इन्वेस्ट होते हैं आपके। पिछले साल 40,000 रुपए का बिल्डर पेयर मिल रहा था आपको, तो वो उस वक्त अगर आप 10 पेयर लेते तो आपको 4 लाख रुपए लग जाते, देन आप उससे अर्न करेंगे। अभी यहाँ आप आए, मैं इधर आपको दिखाता हूँ कि आपके पास जो सिलेक्शन है ना बर्ड्स की, वो अच्छी होनी चाहिए। अभी इधर आप ये देखें कि ये भी एक्वा का बर्ड आपको इधर से नज़र आएगा। इसके आप बर्ड को देखें कि बर्ड की क्वालिटी आप देखें, बर्ड का आप साइज़ देखें, तो अच्छा बर्ड अगर आप इस वक्त भी जो है ब्रीड कराएंगे तो वो अच्छे रेट पे सेल होगा। लेकिन अगर आप बर्ड्स को अच्छा क्वालिटी का नहीं लेंगे, ब्रीड अच्छी नहीं लेंगे, तब आपको उसका बेनिफिट नहीं होने वाला। इसी तरीके से आप यहाँ पर आ जाएँ तो माशाल्लाह अब आपको नज़र आएगा कि ये येलो फेस के जो है बर्ड हमारे पास मौजूद हैं। ये येलो फेस जो है इसके ऊपर ही बड़ा काम होना है। ये तकरीबन जितनी भी म्यूटेशंस है सब में येलो फेस जो है वो कन्वर्ट होना है। तो येलो फेस पिछली मरतबा जब आया था बहुत ज़्यादा महंगा था, अब इसका रेट जो है वो पिछली मरतबा से आधा हो गया। लेकिन ये अभी आगे काम इस पे होना है तो आप इससे अर्न कर सकते हैं। सर डाइट क्या देते हैं बर्ड को, शेड्यूल बताइएगा। डाइट के अंदर तकरीबन हम इसमें डेली के बुनियाद के ऊपर सॉफ्ट फूड भी देते हैं, साथ साथ में इनको हम एग्स भी देते हैं बॉयल करके, और सीड्स के अंदर हम इसमें तकरीबन 7-8 चीज़ें जो है इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश ये करें कि बर्ड का कैल्शियम लेवल, बर्ड का प्रोटीन लेवल जो है और इम्यूनिटी जो है बर्ड की स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ आप कंट्रोल कर लेते हैं तो बर्ड आपका अच्छा बिल्ड करेगा, क्योंकि इम्यूनिटी अच्छी होगी तो बर्ड की लाइफ अच्छी होगी, ठीक है जी। और अगर आपके पास उसकी प्रोटीन और कैल्शियम की चीज़ें पूरी कर देंगे तो दैन उसकी ब्रीडिंग अच्छी आएगी। अगर किसी ने मुझसे मुलाकात घर में आके करनी है तो संडे का दिन जो है 9 से लेके 12 बजे तक दिन में मेरा टाइम होता है लोगों से मुलाकात करने का। उसके बाद कुछ पर्सनल मीटिंग होती है, कुछ जगह जाना भी पड़ता है आपको, तो टाइम नहीं होता। और इसके लिए लोधरा अगर आप आना चाहते हैं तो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से आसानी से आप लोधरा में बस के ज़रिए भी आ सकते हैं और अपनी कार के ज़रिए भी आ सकते हैं। और अगर आप यानी साथ साथ कोई मालूमात देना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करके आप मेरी जो है मालूमात अपनी ले सकते हैं। और व्हाट्सएप का कॉल जो है आप मुझे करेंगे तो वो उसके लिए टाइम 7 से 9 बजे तक का है। बाकी आप ये इसके अलावा अगर करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। और कॉल के लिए जो मेरा नंबर है वो है 0300 960 4312, 0300 111 4312। जी ये थे सर काशिफ साहब माशाल्लाह, जिन्होंने का लाइफस्टाइल आपको बताया, एक्टिविटीज़ दिखाई और माशाल्लाह उनकी हॉबी और इस शौक़ से भी आपको मुतारफ़ करवाएं। आई होप कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोबारा इंशाल्लाह नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।